हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑल। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी ट्रिप से रिलेटेड वीडियो चैनल में अपलोड कर रही हूँ। और ये इसलिए क्योंकि रिसेंटली मैं कसोल विज़िट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बस शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको भी कसोल विज़िट करना है तो आप कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या करना है, और कुछ टेक अवेज मैं बीच बीच में बताते रहूँगी। तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना ताकि आपकी ट्रिप अच्छी रहे। तो अगर आप रायपुर में हैं एंड वहाँ से कसोल जाना चाह रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए स्पेशल है। अदरवाइज़ तो आप चंडीगढ़ से भी जा रहे हैं तो भी आपको हेल्पफुल हो ही जाएगा। तो अगर आप रायपुर से जाना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो आप फ्लाइट या ट्रेन से जा सकते हो। वैसे फ़्लाइट से भी जाते हो तो आपको 19 आवर्स की लगभग जर्नी पड़ेगी, बट क्या है, हम बजट फ्रेंडली ट्रिप पे गए थे थोड़ा, तो हम ट्रेन से गए थे, हमारे पास टाइम भी था अच्छा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ट्रेन है एक छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, एक और ट्रेन है बट मैंने ये ली थी, ये ट्रेन सही लगी। तो आप यहाँ से ले सकते हो, रायपुर से राजपुरा तक के लिए आप टिकट ले सकते हो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। तो अगर आप और भी ज़्यादा बजट कम करना चाहते हो अपना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्लीपर की टिकट ले सकते हो। तो इसका जो कॉस्ट है वो आपको अराउंड 800 पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एसी लेते हो, थर्ड एसी, तो आपको पड़ेगा 1700 अप्रॉक्स आपको पड़ेगा। सेम जाने के लिए आने के लिए दोनों यही ट्रेन आपको मिलेगी, टिकट का कॉस्ट भी सेम ही रहेगा। अब क्या करना है, जब आप रायपुर से राजपुरा पहुंच गए हैं तो उसके बाद आपको बस लेनी पड़ेगी। तो अगर आप राजपुरा में हैं तो राजपुरा से आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे चंडीगढ़ में सेक्टर 43 एक बस स्टैंड है, तो वहाँ से ही आपको बसेस मिलेंगी। वॉल्वो बस हो गई, नॉन एसी बसेस जो हो गई, कसोल जाने के लिए सारी बसेस मिलेंगी। तो इतनी लंबी जर्नी करने के बाद बेटर ये होगा कि आप वॉल्वो बस लें, आराम से जाएं, बिकॉज ये जो सफ़र है वो आपका 7 to 8 आवर्स का रहेगा। 6 आवर्स भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर। एंड अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं आती, ट्रैफिक नहीं होता है तो हमको 6 आवर्स लगे थे। तो हमारा जो कॉस्ट था वो 800 था, हमने वॉल्वो बस ली थी, बस बहुत सही थी। अब यहाँ पे एक जो छोटी सी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि कभी कभी होता है कि ये जो बस है वो आपकी कसोल के अंदर नहीं जाती है, क्योंकि 7 AM के बाद वहाँ पे जो बाहर की बसेस हैं उनकी एंट्री नहीं रहती है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो बस होगी वो आपको बुनतर, वहाँ पे एक प्लेस है, वहाँ पे वो उतार देगी, वो कसोल से थोड़ा सा दूर है। तो आपको वहाँ से बुनतर से लोकल बस लेके फिर कसोल जाना है। तो ये रहेगा, इसका भी कॉस्ट आपको अराउंड 75 रुपीज़ पड़ेगा। तो 800 अगर आप स्लीपर से जा रहे हो, प्लस 800 1600, और इसका जो 75 है उतने कॉस्ट में आप कसोल पहुँच जाओगे। अब कसोल पहुँचने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो ये अगर आप डे 1 में जा रहे हो, सपोज आप मॉर्निंग में पहुँच रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो। एज आप इतनी लॉन्ग जर्नी करके आए हैं तो बेटर होगा कि आप फ्रेश फ्रेश होकर थोड़ा सा इस दिन ज़्यादा कुछ ना करें, ट्रैकिंग पे तो बिल्कुल भी ना जाए, बिकॉज बहुत टायरिंग रहता है इतना लॉन्ग जर्नी। तो जो मैंने किया वो मैं बता रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चलाल विलेज जा सकते हो। चलाल विलेज कसोल से ज़्यादा दूर नहीं, वो लगा हुआ ही है। तो आप ऐसे थोड़ा वॉक करते करते, थोड़ा बहुत इसमें ट्रैकिंग करना इजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो आप आराम से जा सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे जो कैफ़ेज़ हैं, साथ में आपके रिवर चलती रहेगी पूरे रास्ते पर, तो वो बहुत प्यारा व्यू है। एंड आप चाहो तो जा सकते हो मणिकरण। मणिकरण जो गुरुद्वारा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इवन अगर आपको स्टेइंग का भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपना स्टे छलाल विलेज या फिर मणिकरण में भी कर सकते हो। मणिकरण में क्या है कि गुरुद्वारा है तो आपको फ्री में सब कुछ रहेगा, बस थोड़ा डिस्टेंस है, 4 to 5 किलोमीटर है, आपको वहाँ पे बस से जाना पड़ेगा। इसकी भी टिकट ज़्यादा नहीं, 10 रुपीज़ टिकट है अगर आप कसोल से मणिकरण जाते हैं तो। और अगर आप चलाल में स्टे लेते हैं तो वो भी आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा, वो आपको अराउंड ऐसा 400 500 ही पड़ेगा। सेम आपको कसोल में भी मिलेगा, बस 100 200 आपको एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो मैं मणिकरण गई थी, फर्स्ट हमने फ्रेश फ्रेश होके अपना अकोमोडेशन लेके उसके बाद मणिकरण गए हैं। मणिकरण में हमने जो गुरुद्वारा देखा, देन उसके पीछे जो टेम्पल है वो भी टेम्पल भी बहुत सुंदर है। इवन यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, आप यहाँ पे जाके थोड़ा सा मतलब 3 4 घंटे के लिए अच्छे से जाके एंजॉय करके वापस आ सकते हैं। देन इवनिंग में आप चला जा सकते हैं, एज़ पर लाइक योर चॉइस। एंड अगर आपके पास और टाइम है, लाइक आपके अंदर बहुत एनर्जी बची है, तो आप लोकल मार्केट्स भी जा सकते हैं। लाइक वहाँ पे आप दार्जिलिंग एक बेकरी है, वो आप ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत सुंदर है। दार्ज आई मीन इट्स अ जर्मन बेकरी। सो जर्मन बेकरी जा सकते हो। यहाँ पे जो मोमोज हैं, इसको मैंने खुद ट्राई किया पर्सनली, शंभू मोमोज। इसके मोमोज का जो टेस्ट है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अच्छी ही मिलेंगी।
तो ये फर्स्ट डे का था। फर्स्ट डे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्लीज़ आपको रेस्ट करना है, आपको एनर्जी थोड़ी बचा के रखनी है अगर आप ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं या नेक्स्ट कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो। सो डे टू क्या करना है, तो यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं ट्रैकिंग करना, मैंने भी ट्रैकिंग करना ही प्रेफर किया बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस द ट्रैकिंग पार्ट। सो यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है खीर गंगा। सो खीर गंगा का ट्रैक बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड अगर आप यहाँ जाते हो तो ये ट्रैक थोड़ा लंबा भी है, इवन आपको ओवरनाइट स्टे करना पड़ेगा। एंड एडिशनल है कि आप तोस भी जा सकते हैं। तोस तो बहुत लोग नहीं जाते हैं बट ये भी बहुत सुंदर है। इवन आप जा सकते हैं ग्रहण। अब हमारे केस में क्या हुआ कि डे टू में हम लेट से ही सो के उठे हैं अराउंड 8 AM एंड पता चला कि बाहर बारिश हो रही है, तो हमारा ट्रैकिंग का प्लान ही समझ नहीं आता क्या करना है। सडनली फिर बारिश थोड़ी कम हुई, फिर हमने अब जो हमारा ट्रैकिंग गाइड थे उनको कॉल किया, फिर हमको पता चला कि ओके हम ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम ग्रहण ही चले जाते हैं, तो हम ग्रहण गए। एंड बिलीव मी ग्रहण इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। मतलब हमको तो पता ही नहीं चलता ना सिटी में रहने के बाद। तो अगर आप यहाँ पे इमेजेस में भी देखोगे ना तो बहुत सुंदर है, आपको सारे साइड ऐसे माउंटेन्स दिखेंगे। देन आपको ट्रैक करना है। रास्ते में हमको ये फॉरेस्ट बेरी दिखी, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और वी कैन से द वाइल्ड बेरी। इसका थोड़ा टैंगी सा टेस्ट था, अच्छा था ये भी। बहुत सारे क्यूट क्यूट छोटे छोटे फ्लावर्स दिखे। आपको बीच में एक दो ऐसे टी की शॉप मिल जाएंगी जहाँ पे आप थोड़ा सा बैठ के रेस्ट कर सकते हो, टी वगैरह ले सकते हो। अगर आप ऊपर पहुँचते हैं ग्रहण में एग्जैक्टली पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कैफ़े हैं, इवन आप ओवर नाइट स्टे भी कर सकते हो। यहाँ पे एक और फैसिलिटी है कि सपोज़ कर लो आप इतना दूर ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे जिप्सी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं या ज़्यादा ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। कोई कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ भी जाते हैं तो वो फैसिलिटी है। बट बाकी जो आपका 50% है वो आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा। ये चीज़ तो हमने भी ऐसे ही किया, हम पूरा ट्रैक करके ही गए। तो ये हमारा पूरा डे टू था। कुछ टेक अवेज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप ऐसे किसी प्लेस पे जा रहे हो तो आपकी जो पैकिंग है वो ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपको ऊपर कोई भी वाईफाई, मतलब आपको कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे वाईफाई के थ्रू ही कहीं पे कॉल करना पड़ेगा। प्लस आप ये ऑनलाइन पेमेंट ये सब नहीं होता, तो प्लीज़ कैरी कैश। प्लस आप इन्फॉर्म करके जाएं कि आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। खाने पीने की चीज़ें अपने पास रखे रखे बिकॉज ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी। इवन आप एक टी भी लेते हो तो आपको 40 to 50 रुपीज़ पड़ने वाला है। सो ये था हमारा ट्रैक और ये था मेरा पूरा ट्रिप का एक्सपीरियंस। अगर आपको जाना है तो प्लीज़ विज़िट वंस टू कसोल, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने 2 दिन का ट्रिप रखा, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप जाओ और वहाँ पे 5-6 दिन अच्छे से रहो, अच्छे से एक्सप्लोर करो बिकॉज जगह बहुत सुंदर है सच में। थैंक यू।